धर्म प्रधान भारत के महाराष्ट्र प्रदेशस्थ तीर्थ स्थल आलंदी देवाची में पिछले कई दिनों से गीता अष्टादशा ज्ञान यज्ञ का आयोजन चल रहा है, जिसमें कल तक एकादश अध्याय के अर्धाधिक श्लोकों पर आप संक्षिप्त विचार कर सुन चुके हैं। अब जो अवशिष्ट श्लोक रह गए हैं एकादश अध्याय के, उन पर और क्रमशः द्वादश अध्याय पर भी विचार होगा। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के विश्व रूप को देखा, उसमें कोई अपना पौरुष नहीं है, मात्र केवल भगवान का अनुग्रह ही कारण है, जिसे अभी कहने वाले हैं मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपम परम दर्शितमात्म योगात्। मैं प्रसन्न होकर के तुम्हें अपने विश्व रूप का दर्शन कराया है। कृपा साध्य है, क्रिया साध्य नहीं है। भगवान के ऐसे रूप का दर्शन साधक के अपने प्रयत्न का फल नहीं है, किंतु परमेश्वर का अनुग्रह ही कारण है। इसे भगवान श्री कृष्ण भी कहने वाले हैं और अर्जुन भी इस बात को स्वीकार करते हैं। अर्जुन ने भगवान के विश्व रूप को देख करके कहा, स्थाने हृषिकेश तव प्रकृत्या जगत परिहिष्यत् तनुरज्यते च। यह उचित ही है हे हृषिकेश, आपके नाम गुण महात्म कीर्तन से यह संसार प्रसन्न हो रहा है, अनुरक्त हो रहा है। यह उचित ही है। राक्षस लोग भयभीत हो दसों दिशाओं की ओर भाग रहे हैं और सिद्ध संघ सब आपको नमस्कार कर रहे हैं। यह सब कोई अनुचित नहीं है, उचित ही तो है। यदि आलंदी देवाची में कोई आ गया है और ज्ञानेश्वर महाराज की समाधि का दर्शन, नमस्कार, पूजन, अभिषेक करता हो तो वह उचित ही तो है। नहीं करता हो तो उसका दुर्भाग्य है, या ज्ञानेश्वर महाराज का अनुग्रह उसके ऊपर नहीं है, यह कहना पड़ेगा। नहीं तो करना उचित ही है। क्यों न करें ये लोग नमस्कार, क्योंकि आप तो ब्रह्मा के भी आदि करता हो, गुरु हो। अनंत हे देवे से जगन निवास, आप अक्षर हो, सत भी हो असत भी हो। सत और असत का सामान्यतः जो अर्थ लोग समझते हैं, वैसा अर्थ यहाँ अभिष्ट नहीं है। इसलिए भाष्यकार ने कहा, जो इंद्रियों का विषय हो उसे सत कहते हैं, और जो कहीं उपलब्ध नहीं होता हो, इंद्रियों का विषय नहीं है, उसको असत कहते हैं। आने अभिव्यक्त और अनभिव्यक्त सत और असत शब्द का अर्थ है यह भी आप हो, और इससे पर तत्व यदि कुछ हो सकता है वह भी आप ही हो भगवान। आप आदि देव हो, आप पुराण पुरुष हो, और आप संपूर्ण इस विश्व के निधान स्थान हो। क्योंकि महाप्रलय के समय ब्रह्मादि देव का भी जब विलय हो जाता है अपने कारण में, उस समय आप ही केवल शेष रहते हो भगवान। आप ही वेत्ता हो, आप ही वेद्य हो, और आप ही परम तेज हो। हे अनंत रूपा, यह संपूर्ण विश्व आपसे व्याप्त हो रहा है भगवान। आप वायु हो, आप यमराज हो, आप अग्नि हो, वरुण हो, चंद्रमा हो, प्रजापति हो, और पितामह ने प्रपितामह भी आप। पितामह का जो पिता हो उसको प्रपितामह कहते हैं, वह भी आप ही हो। आपको हजारों बार नमस्कार है, बार बार नमस्कार है, बार बार नमस्कार है। आगे से नमस्कार है। नमः पुरस्तात् अथ पृष्ठतस्ते नमस्तुते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोसि ततोसि सर्वः।
सामने से नमस्कार है, पीछे से नमस्कार है, सभी ओर से नमस्कार है। आप अनंत वीर्य हैं और अमित विक्रम हैं। आप में सामर्थ्य भी अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं, सीमा नहीं। और आपका विक्रम पराक्रम भी अमित है, जिसे कोई गिनती नहीं कर सकता, गणित नहीं लगा सकता है। आप सब कुछ व्याप्त किए हुए भगवान, इसलिए आप सर्वस्वरूप ही हो, ऐसा मानना उचित होगा। हमने किसी समय आपका अनादर किया होगा, मित्र मानकर किया होगा, जो नहीं कहना चाहिए ऐसे शब्दों का भी प्रयोग किया होगा। हे कृष्ण, हे यादव, हे मित्र, सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानम तवेदम मया प्रमादात प्रणयेन वापि। आपकी महिमा और आपके इस विश्व रूप को न जानने के कारण, प्रमाद से या प्रेम से भी हो सकता है, मैंने कुछ अनुचित किया होगा। हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा, ऐसे शब्द का प्रयोग आपके लिए किया होगा। उन सारे हमारे अपराधों का आप क्षमा कर दें, माफ कर दें। सखेत मत्वा, समान वयस्क होने के कारण मित्र मानकर मैंने बलात् कभी कुछ कह दिया होगा। हे कृष्ण, यदुवंशी होने के कारण से श्री कृष्ण को यादव भी कहते हैं। ऐसे आजकल यादव शब्द का प्रयोग बड़ा विचित्र अर्थ में होने लग गया है। पिछड़े वर्ग में यादव गिने जाते हैं, पर यादव पिछड़े वर्ग के नहीं हैं, ये तो चंद्रवंशी क्षत्रिय हैं। पर राजनैतिक लाभ उठाने के लिए ये लोग अपने को पिछड़े मानते हैं। सुनने में आता है कुछ ब्राह्मण भी अपने को पिछड़े में नाम दिखाने लग गए हैं, मात्र राजनैतिक लाभ के लिए, क्योंकि उनके लिए आरक्षण नहीं था। अब जब पिछड़े वर्ग में वो गिने जाते हैं तो उनके लिए भी सरकारी नौकरियों का आरक्षण हो जाएगा, कई बातों की सुविधा मिलेगी। ऐसे राजनैतिक लाभ उठाने वाले लोग करते रहते हैं। अजानता महिमानम तवेदम, आपके इदम शब्द का प्रयोग नपुंसक लिंग कैसे कर दिया? जब महिमा शब्द पुल्लिंग है तो तवेमम लिखना चाहिए था, किंतु प्रायशः तवेदम पद ही छपा हुआ है सभी पुस्तकों में। विद्वान लोग अर्थ करते हैं आपकी महिमा और आपके इदम विश्व रूपम। यदि इदम शब्द का प्रयोग है तो महिमा के साथ इदम का अन्वय मत कीजिए, नहीं तो पुल्लिंग के साथ पुल्लिंग का विशेषण नपुंसक लिंग नहीं हो सकता है, इदम पद का प्रयोग करना अनुचित हो जाएगा। इसलिए आपकी इस महिमा को और आपके इस विश्व रूप को मैं नहीं जानता था। प्रमाद या प्रेम से भी कुछ कहा होगा, उसे क्षमा कीजिए। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि यदि तवेमम पाठ हो तब तो महिमानम के साथ सामानाधिकरणे न अन्वय हो जाएगा, और यदि इधम पाठ हो तो वैयधिकरणे न अन्वय होगा। महिमा एक अलग चीज है, उसे भी मैं नहीं जानता था और आपके इस विश्व रूप को भी नहीं जानता था। उस समय इदम शब्द विश्व रूप का विशेषण हो जाएगा, जो पद यहाँ पर प्रयुक्त नहीं किया गया है। ऐसे अध्याहित विश्व रूप का विशेषण इदम पद हो जाएगा, नपुंसक लिंग यदि है तो। और यदि तवेवम पद का प्रयोग पाठ मिलता हो तब तो सीधे सामानाधिकरणेन महिमानम के साथ उसका प्रयोग होगा, अन्वय होगा। अजानता महिमानम तव, अजानता इदम विश्वरूपम तव। आपकी महिमा और आपकी इस विश्वरूप को न जानने के कारण से मैंने कुछ अनुचित किया होगा। प्रमाद कहते हैं भूल को, प्रणय कहते हैं प्रेम को। प्रमाद से भी कुछ अनुचित हो जाता है, और जहाँ प्रेम अधिक होता है वहाँ पर भी इस प्रकार का हो जाता है। मैंने कुछ कहा होगा, हंसी में भी कहा होगा, यच्चा वहा साथ मसत दोषी विहार सैया सनभो।
हंसी मजाक में हमारे द्वारा आपका कुछ असत्कार तिरस्कार हुआ हो, चलते समय, एक सैया पर बैठते समय, भोजन के समय यदि कुछ तिरस्कार हो गया होगा, बड़ों के साथ चलना चाहिए कैसे, यदि यह सीखना हो तो रामचरितमानस में राम सीता लक्ष्मण की वन यात्रा के दिनों आप देखिए, आगे राम लखन पुनि पाछे, तापस वेश बने अति आछे, उभय बीच सिय सोहति कैसी, ब्रह्म जीव बीच माया जैसी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भगवान श्री राम आगे आगे चलते हैं, उनके पद चिन्ह कोई जूते चप्पल पहरे हुए नहीं हैं, खुले पैर चल रहे हैं। उनके पद चिन्ह जहां पड़ते हैं तो उनके पद चिन्हों पर पैर सीता जी नहीं रखती है। प्रभु पद रेख बीच बीच सीता, भगवान श्री राम की पद रेखा के मध्य में जो जगह शेष बच गई है, उस स्थान में सीता जी अपना पैर रखती है। इतना सम्मान है, इतना आदर है। क्या हम और आप भी अपने गुरुजनों का इतना आदर कर सकेंगे? ऐसी आशा है क्या? जिनसे पढ़ते हैं, जिनसे दीक्षित हैं, जिनसे पालित हैं, सुरक्षित हैं, उनके प्रति इतना आदर हम व्यक्त कर पाएंगे कि नहीं, विचार का विषय हो जाता है। रामचरितमानस में जो आदर दिखाई पड़ता है श्रेष्ठ जनों के साथ, उसे जरा आप सावधानी से पढ़िए, विचारिए और उसका अनुकरण कीजिए। उभय बीच सिय सोहति कैसी, दोनों के मध्य में सीता जी कैसे शोभायमान हो रही है, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया शोभा पाती है। सिय राम पद अंक बराए, लखन चलत मग दाहिन बाएं। न राम के पद चिन्हों पर हमारा पैर पड़े और न भगवती सीता माता के पद चिन्हों पर हमारा पैर चले, तो लक्ष्मण जी दोनों से बचकर कभी इधर कभी इधर। कोई राजमार्ग नहीं है, चौड़ी सड़क नहीं है, पगडंडी है, तब भी इतनी सावधानी के साथ चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कह रहे हैं, विहरण करते समय सैया पर बैठे हुए हैं, एक ही सैया के ऊपर, कभी कभी एक ही आसन के ऊपर बैठने का प्रसंग आता है, कभी भोजन का प्रसंग आता है। जब तक के बड़े लोग ग्रास न मुख में डालें, तब तक के उनके अनुयायियों को जरा प्रतीक्षा करनी चाहिए। पर हमने कई बार इसके विपरीत भी किया होगा। अभी तो आप मुख में ग्रास डाले नहीं और मैं खाना प्रारंभ कर दिया। ऐसे तो आजकल के नई जो सृष्टि है उसमें खाने का क्या पूछना है, किसी के आगे पीछे देखते ही नहीं है। और न गीता पंचदश अध्याय 15वें अध्याय का पाठ करते हैं, न पुरुष सूक्त का पाठ करते हैं, न पंचग्रास करते हैं। परोसा यदि होने लग गया तो पहले चटनी आई तो चटनी कहते रहे। इन सब स्थलों में हमसे कुछ अनुचित व्यवहार हो गया होगा, अकेले में अथवा बहुतों के बीच में, तो हे अच्युता तत्क्षामये, हमारे इस अपराध को आप क्षमा कर दें। आपसे मैं क्षमा करा रहा हूँ। अप्रमेयम, आप किसी प्रमाणों के विषय नहीं है। प्रमाण आपको परिच्छिन्न नहीं बना सकता है, इसलिए आप प्रमेय हैं। त्वाम अप्रमेयम क्षामये, प्रमाणों का विषय आपसे मैं क्षमा करा रहा हूँ। मेरे इन समस्त अपराधों को आप माफ कर दीजिए। कैसे अपराधों का माफ करें, इसके लिए एक नहीं, दो नहीं, 3 उदाहरण अर्जुन दे रहे हैं। पिता श्लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न तत्समूहस्य अभ्यधिक कुतोन्यो लोकत्रये प्रव्यथितं प्रतिमा प्रभाव। जैसे लोकस्य पिता चराचरस्य, चराचरस्य लोकस्य पिता, आप चराचर लोक के पिता हो, आप पूज्य हो, आप गुरु हो, आप गुरु से भी श्रेष्ठ हो। आपके समान संसार में कोई नहीं है आपकी तुलना का।
अधिक होने की तो कोई बात ही नहीं। कुतो अन्य लोकत्रयप्य, तीनों लोक में आप अप्रतिम प्रभाव हो, अनुपम प्रभाव वाले हो भगवान, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप हमारे अपराध को माफ कीजिए। कैसे अपराध को माफ कीजिए? तो कहते हैं जैसे पिता पुत्र के अपराध को माफ कर देता है। पिता से लोकस्य चराचरस्य, इस चराचर लोक के आप पिता हो, जन्मदाता हो, जनयिता हो, रक्षक हो, और इस लोक के आप पूज्य हो, गुरु हो, उनसे भी श्रेष्ठ हो। आपके समान भी कोई नहीं है, तो आपसे बढ़-चढ़ कोई दूसरा हो जाए या तो कहने का ये अप्रतिम प्रभाव। आपके प्रभाव की कोई उपमा नहीं है, प्रतिमा है, मिसाल नहीं मिलता है ऐसे आपको। ऐसी स्थिति में तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम पितेव पुत्र सखेव सख्यु प्रिय प्रियायार्षदेव सुम। इसलिए प्रणाम मैं करता हूँ। प्रणिधाय कायम, आजकल मुख से प्रणाम करके ही अपना कर्तव्य पूरा कर लेते हैं। नहीं नहीं, कायम प्रणिधाय, भूतल पर लेट कर साष्टांग दंडवत प्रणाम मैं आपको कर रहा हूँ। और त्वाम प्रसादे अहम ईशमिड्ढम, आप ईश्वर हैं, आप स्तुति के योग्य हैं। आपके प्रसाद के लिए, प्रसन्नता के लिए मैं यह कर रहा हूँ। जैसे पुत्र के अपराध को पिता नहीं गिनता है, और जैसे एक मित्र के अपराध को मित्र नहीं गिनता है, और जैसे पत्नी के अपराध को पति नहीं गिनता है, इसी प्रकार से हे देव हमारे इस अपराध को भी आप सहन करें, क्षमा कर दें। प्रिय प्रियायार्षदेव सोम। ऐसा बोलते बोलते भगवान श्री कृष्ण को विस्मरण हो गया कि यहाँ पर संधि नहीं होनी चाहिए। प्रियाया अर्हसि, विसर्ग का लोप हो गया है, इसलिए यहाँ अकस्वर्णे दीर्घ ये सूत्र लगेगा ही नहीं। यदि होता है तो वह आर्षप प्रयोग माना जाएगा, अन्यथा पाणिनि जी के नियमानुसार प्याया अर्हसि प्रयोग होना चाहिए। पर ऐसा करने लग जाते हैं तो छंदो भंग हो जाता है, इसलिए आर्षप प्रयोग इस स्थल पर किया गया है। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम पितेव पुत्र सखेव सख्यु प्रिय प्रियाया अर्हसि देव सोढुम्। हे देव, जैसे पत्नी के अपराध को पति क्षमा कर देता है, कोई भी मन में नहीं लाता है। मैंने आपका रूप देखा, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण भी कहेंगे और अर्जुन स्वयं स्वीकार करेंगे, अदृष्टपूर्व है। इस रूप को इससे पहले किसी ने नहीं देखा है। ऐसे अदृष्ट पूर्वम रूपम दृष्ट्वा हृषितोस्मि, मैं प्रसन्न। और साथ ही साथ यह है कि भय के मारे मैं प्रव्यथित भी हूँ, मेरा मन अत्यंत प्रव्यथित हो गया है। हे देवा, इसलिए इस विश्व रूप दर्शन से पूर्व जो आपका रूप था, उसी रूप को मैं देखना चाहता हूँ, उसी रूप को आप दिखलाइए। तदेव में दर्शय देव रूपम। हे देवा, आप अपने उसी रूप को दिखलाइए जिस रूप को आपने पहले इस विश्व रूप दर्शन से पूर्व दिखाया था। वह चतुर्भुज रूप था। भगवान मानुष रूप में, द्विभुज रूप में अर्जुन के सारथी बने हुए हैं, रथवाहक बने हुए हैं। पर विश्व रूप दर्शन कराने से पहले चतुर्भुज रूप दिखलाया था और उसके बाद विश्व रूप का दर्शन कराया है। आज अर्जुन विश्व रूप दर्शन से पूर्व जो रूप देखा था, उस रूप को देखने के लिए ही प्रार्थना कर रहे हैं। तदेव में दर्शय देव रूपम। हे देवा, आप अपने उसी रूप को दिखलाइए, प्रसीदा। हे देवेशा, हे जगन्निवास, आप देवताओं के भी ईश हैं, शासक हैं। आप जगत में निवास करते हैं, अथवा जगत आप में निवास कर रहा है, इसलिए आप जगन निवास हैं।
आप अपने उसी रूप को दिखलाइए। कौन सा रूप पहले देखा था? अर्जुन कहते हैं जिसमें किरीट मुकुट धारण किए हुए, हाथ में गदा लिए हुए, चक्र गदा पद, कंस के कारागार में माँ देवकी और वसुदेव जी के समक्ष जिस रूप में आप प्रकट हुए थे, उसी रूप को मैं देखना चाहता हूँ। किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तम इच्छामि त्वाम द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विष्णुमूर्ते। किरीट धारण किए हुए, मुकुट, गदा हाथ में लिए हुए हैं, चक्र सुदर्शन हाथ में लिए हुए हैं, ऐसे रूप को मैं देखना चाहता हूँ। तथैव, आने पूर्व भी आपने ऐसा रूप दिखलाया था, विश्व रूप दर्शन से पूर्व वैसे ही रूप आप हो जाने। तेनैव रूप भुजेन भव, चतुर्भुज रूप धारण करने वाला आप हो जावें। इस विश्व रूप का संवरण समेटिए और इससे पूर्व जो रूप आपने दिखलाया था उसी रूप को दिखलाइए। विश्व रूप संवरण करने के लिए, समेटने के लिए, और उससे पूर्व जो रूप देखा था अर्जुन ने, उसी रूप को देखने के लिए भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की। अर्जुन को डरे हुए देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने विश्व रूप का संवरण कर लिया और बड़े प्रिय वचन से आश्वासन देते हुए कहते हैं। श्री भगवान वाचा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारी प्रार्थना पर प्रसन्न होकर के तो हमने रूप दिखलाया और तू डर गया है। मैं आप प्रसन्नेन तवार्जुनेदम रूपम परम दर्शितमात्म योगात् तेजोमयम विश्वमनंतमाद्यम यन्मे तो दन्नेन निर्दिष्ट पूर्वम। प्रसन्नेन मया, तब तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होने के कारण मैंने तुझे इदम रूपम विश्व रूपम, जो परम श्रेष्ठ रूप है, उसे दिखलाया है। इसके दिखलाने में हमें कहीं से कुछ किसी इंजीनियर से मदद लेनी नहीं पड़ी है। आत्मयोग अपने ही आत्मयोग से, अपने ही अध्यात्म बल से मैंने दिखलाया है। जो रूप तेजोमय रूप है, जो विश्व रूप है, जिसका अंत नहीं है, अनंत है, और जो आदि रूप है, ऐसे रूप को मैंने तुझे दिखलाया है अर्जुन, जिस रूप को तुम्हारे सिवा अन्य ने, दूसरे ने आज तक देखा नहीं था। यन्मे तदन्ये न दृष्ट पूर्वम, तुझे छोड़कर अभी तक के इस रूप को, इस विश्व रूप को दूसरे ने नहीं देखा। यद्यपि यशोदा जी ने भी देखा था, विश्व रूप का दर्शन किया था। कौरवों की सभा में भी भगवान श्री कृष्ण ने विश्व रूप दिखलाया था। ब्रज में रहते समय गोपियों के साथ रास करते समय भी विश्व रूप का दर्शन कराया था, पर ऐसा रूप नहीं जैसा कि अर्जुन को दिखलाया है। रास के समय तो अनेक कृष्ण बन गए, ये रूप थोड़े ही था। यशोदा जी ने भगवान श्री कृष्ण के मुख में विश्व रूप को देखा, उसमें भी ऐसा रूप नहीं था जैसा कि यहाँ तू देखे हो। ऐसे ही अन्यत्र भी आवश्यकता अनुसार हमने कुछ जरूर दर्शन कराया है, किंतु जैसा तू देखा है अर्जुन, ऐसा मैंने किसी दूसरे को नहीं दिखलाया था। ऐसा मैंने तुम्हें दिखलाया। इस रूप को देखने में कोई साधन काम नहीं करेगा, न वेदाध्ययन काम करेगा, न यज्ञानुष्ठान काम करेगा, न और कोई क्रिया, उग्र क्रिया, कृष्णांद्रायण आदि व्रतों के अनुष्ठान से कोई हमारे इस विश्व रूप को देख लेगा नहीं। यह तो हमारी प्रसन्नता के ऊपर निर्भर करता है। जब मैं प्रसन्न होता हूँ तभी मैं कभी कभी ऐसे रूप का दर्शन कराता हूँ। कई लोग, बहुत बड़ा दल उनका है, गीता को मानते भी हैं, पर उनका कहना है कि यह परिक्षिप्त है, गीता में पीछे से घुसेड़ा गया है, मिलाया गया है। यह विश्व रूप का दर्शन, जिन्हें भगवान को सगुण निराकार ही मानना है। भगवान निराकार तो हैं,
उनका कोई आकार प्रकार नहीं है, किंतु उनमें गुण अनंत गुण है, जिन गुणों का कोई गान नहीं कर सकता है। सगुण निराकार रूप मानने वाले भगवान के सगुण साकार विग्रह को, विश्व रूप को मान्य नहीं मानते, केवल कल्पना, कोरी कल्पना, गप मानते हैं। ऐसे लोगों ने कहा है कि यह विश्व रूप दर्शन नामक जो 11 अध्याय है, किसी दूसरे विद्वान ने बाद में इसमें जोड़ दिया है, ऐसी भी धारणा है। याद रखिए, 7वां अध्याय से द्वितीय षट्क प्रारंभ हुआ है। हमने किसी समय कहा था कि गीता के 18 अध्यायों को 3 षटकों में बांटिए। प्रथम 6 अध्याय का एक षटक, दूसरे 7वें से लेकर के 12वें अध्याय तक के द्वितीय षटक, और शेष जो 13वें अध्याय से लेकर के 18 अध्याय पर्यंत है वह तीसरा षटक है। षटक माने 6 का समुदाय, 6 का समुदाय उसको षटक कहते हैं। जैसे 5 के समुदाय को पंचक कहते हैं, जैसे 10 के समुदाय को दशक कहते हैं, ऐसे 6 के समुदाय को षटक कहा गया है। प्रथम षटक में त्वम पदार्थ का संशोधन, दूसरे षटक में तत्पदार्थ का संशोधन, और तीसरे षटक में तत् और त्वम पदार्थ का अभेद प्रतिपादन किया गया है। सप्तम अध्याय में जो प्रतिज्ञा भगवान श्री कृष्ण ने की थी, उसका निर्वाह द्वितीय षटक में हुआ है कि नहीं, या गीता अध्यायों को समीक्षा करनी पड़ेगी। ज्ञानम विज्ञान सहितम, विज्ञान के सहित ज्ञान को बतलाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा की थी, और समग्र रूप को जैसे तुम जान सकोगे वह साधन मैं तुझे बतला रहा हूँ। समग्र रूप में निर्गुण निराकार मात्र ही नहीं है, समग्र रूप में निराकार सगुण मात्र ही नहीं है, समग्र में सगुण साकार ही नहीं है, किंतु समग्र में सब कुछ है। निर्गुण निराकार भी है, सगुण निराकार भी है, सगुण साकार भी है। जिन तीनों रूपों को बतलाने की प्रतिज्ञा भगवान श्री कृष्ण ने द्वितीय षटकारंभ में 7वें अध्याय में की थी, उस प्रतिज्ञा का निर्वाह इस द्वितीय षटक में हुआ है या नहीं हुआ है, गीता अध्ययन करने वालों को इस पर विचार, गहरा विचार करना पड़ेगा। और यह कहना पड़ेगा कि अमुक अध्याय में निर्गुण निराकार का वर्णन है, अमुक अध्याय में अमुक स्थल में सगुण निराकार का वर्णन है, और अमुक स्थल में सगुण साकार का भी वर्णन है। विभाजन करना पड़ेगा, रिसर्च करना होगा, अनुसंधान करना होगा। आप केवल पारायण करने में ही मत लगे रहिए, पारायण करते समय भी अपना विचार इस पर लगाइए, गहरा चिंतन कीजिए, तभी आप गीता का ठीक ठीक मर्म जान सकेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने 7वां अध्याय में आने द्वितीय षटक के आरंभ में जो प्रतिज्ञा की थी, इस अध्याय में उसका पूरा पूरा निर्वाह किया है। इसीलिए इस द्वितीय षटक को तत्पदार्थ शोधक मानते हैं। तत्पद का अर्थ जो परमेश्वर होता है, उसका शक्यार्थ क्या है, लक्ष्यार्थ क्या है, इन सभी बातों का विचार इस द्वितीय षटक में किया गया है। पर साधक सावधानी के साथ सोचेंगे, विचारेंगे, तभी वह अर्थ स्पष्ट होगा, सामने आएगा। विचार करने पर जब लीला विग्रह रूप में ही सगुण और साकार का चिंतन भगवान श्री कृष्ण करा रहे हैं, सगुण निराकार का भी वर्णन है, निर्गुण निराकार का भी वर्णन है, और सगुण साकार का भी वर्णन इस द्वितीय षटक में निपुणतम प्रकार से किया गया है, इसलिए इसका पूरा निर्वाह हुआ है। माते व्यथा माद विमूढ़ भावो, न वेदों के अध्ययन से, न यज्ञ के अध्ययन से, न दान से, और न उग्र तप से, उग्र तप से अथवा और कोई क्रिया से मेरा यह रूप देखा जा सकता है इस मनुष्य लोक में। हे कुरु
कुरुवंशियों में प्रवीर, सबसे बड़ा वीर अर्जुन, तो दंडेन द्रष्टुम न शक्यते, तुझसे भिन्न कोई इन सब साधनों के द्वारा नहीं जान सकता है। वेदाध्ययन से, वेद का अध्ययन जो किया जाता है ना, पुस्तक बाजार से खरीद करके ले आए और देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है वेद, पढ़ने लग गए और पढ़ने के बाद कहते हैं हमने वेद पढ़ लिया है। वेद का अध्ययन इस प्रकार से नहीं होता है। गुरुमुख उच्चारणम वेदाध्ययनम, आगे आगे गुरुजी बोलते हैं और पीछे से विद्यार्थी बोलते हैं। इस प्रकार स्वर के सहित उदात्त अनुदात्त स्वरित जो स्वर है, हर्ष दीर्घ प्लुत, ये मात्रा है। इन सब मात्राओं को ध्यान में रख करके बोलना चाहिए। आप उपनिषद नहीं पढ़ते हैं इसलिए आप बड़े आराम से रहते हैं। यदि उपनिषद पढ़ते तो आपके मस्तिष्क में खुजलाहट आती। यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद भी है और शुक्ल यजुर्वेद भी है। शुक्ल यजुर्वेद भी है, कृष्ण यजुर्वेद भी है। जिन 10 उपनिषदों के ऊपर जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने प्रासादिक भाष्य लिखा है, उन 10 उपनिषद में कृष्ण यजुर्वेदीय उपनिषद भी है और शुक्ल यजुर्वेदीय उपनिषद भी है। तैत्रीय उपनिषद कृष्ण यजुर्वेदीय है, काठको उपनिषद कृष्ण यजुर्वेदीय है, ईशावास्य उपनिषद शुक्ल यजुर्वेदीय है, बृहदारण्यक उपनिषद शुक्ल यजुर्वेदीय है। किसी समय वेद की जितनी शाखाएं थीं, वे सभी शाखाएं आज उपलब्ध नहीं हैं, पर जो उपलब्ध हैं उन्हें भी पढ़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। हम और आपने जो भावी पीढ़ी के अभिभावक माने जाते हैं, भावी पीढ़ी को रास्ता दिखलाने वाले माने जाते हैं, हम कुछ आग्रह में पड़ गए हैं, इसलिए वेदाध्ययन छोड़ दिया है। ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बालक के कंधों के ऊपर जनेऊ है ना, जिसको यज्ञोपवीत कहते हैं, ये यज्ञोपवीत क्या है? मानो वेदाध्ययन, वैदिक कर्मानुष्ठान और गार्हस्थ में प्रवेश के लिए एक अधिकार पट्ट है, अधिकार पट्ट है। इस पट्ट के रहने पर ही आप वेद पढ़ सकते हैं, वैदिक कर्म कर सकते हैं, विवाह कर सकते हैं, बच्चा पैदा कर सकते हैं। और इस अधिकार पट्ट से पहले यदि इन कामों को हम करते हैं तो अनधिकार चेष्टा मानी जाएगी, बड़ा अपराध हो जाएगा। पर आज कोई कहने वाला नहीं है। जो कहने वाले थे उनके कुलगुरु, कुल पुरोहित, जिनके ऊपर यह दायित्व सौंपा गया था, वे समझते हैं कि हमें इससे क्या मतलब है, धोती रुपया दिए जाओ और जो मन में आवे सो किए जाओ, हमें इस यजमान से क्या लेना देना है, हमें तो इनसे भेंट प्राप्त होता है। वे विवाह कराने के लिए जाते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के घर में, कुल पुरोहित, और विवाह कराते समय ये नहीं पूछते हैं कि इस बालक को उपनयन हुआ है कि नहीं हुआ, इसके कंधे पर जनेऊ है या नहीं, इतना भी नहीं पूछते और विवाह करा कर चले आते हैं। यह सब हमारे समाज में अनुचित परंपरा चल पड़ी है, पर पता नहीं इसका सुधार कब कर पाएंगे। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। चाहे कोई भी विद्या पढ़ने के लिए आवे तो सबसे पहले उपनयन होना अत्यंत आवश्यक है। और उपनयन एक बार नहीं होता है, बल्कि कोई भी मांगलिक कार्य करने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले उपनयन बदलने का यह एक सामान्य नियम है। यज्ञोपवीत बदलना चाहिए, पुराने पहले नया पहन लेगा तब दूसरा पुराना निकालेगा, यह क्रम है। पर आज कहें किसे, इतने विपरीत परिस्थिति सामने आ गई है जिसके सुधारने के लिए कई बार प्रवक्ता लोग, गुरु लोग कहने में भी शर्माते हैं, कहने में भी शर्माते हैं, भयभीत होते हैं कि ऐसी बात हम बोलेंगे
तो हमारी बात को सुनने के लिए कोई तैयार है या नहीं, ऐसी स्थिति है। जो सचमुच में समाज में प्रविष्ट हैं, अपना प्रभाव मानते हैं, वे लोग भी इस बात को भूलते चले जाते हैं। आलंदी तीर्थ स्थल से भाग भाग करके और स्वेच्छा से भी बहुत से विद्यार्थी उत्तराखंड ऋषिकेश और हरिद्वार आते हैं। हमारे संग में आ जाते हैं, तब तो सबसे पहला उनका काम हम करते हैं जनेऊ पहरो। और कभी भी जनेऊ पहरा सकते हैं, किंतु जनेऊ पहराने का ऐसा समय रखा है, अमुक समय पर यज्ञोपवीत द्विज बालकों का होगा, सामूहिक रूप में होगा, तो उस प्रकार से नहीं करवाते हैं। और जो बहुत फास्ट चल बन गए हैं, जिनके घर में बेटे हैं पोते हैं, उनको क्या नंगा करें, तो उनके लिए सामान प्रायश्चित करा करके यज्ञोपवीत पहरा देते हैं, जिससे भूल का सुधार हो जाएगा और आगे या भी अपने बेटे पोते को ये संस्कार से हीन नहीं रखेगा। इस विश्वास और आशा के साथ हम यज्ञोपवीत संस्कार सामान्य प्रायश्चित करा करके कर देते हैं। यदि कोई कराना चाहता तो यज्ञोपवीत की चर्चा जब हमने इस मंच से की है, तो कुछ लोग हमारे पास आकर के कहते हैं, महाराज हम जनेऊ पहनना चाहते हैं, पहरा दीजिए। तो हम उनको आश्वासन में देते हैं कि ठीक है, हम कर देंगे। उपनयन के बिना द्विजत्व ही नहीं है। द्विज का अर्थ होता है 2 बार जिसका जन्म हो उसको द्विज कहते हैं। माता पिता के संपर्क से, माँ की कुक्षी से बाहर आया एक जन्म और पुनः वैदिक संस्कारों के द्वारा दूसरा जन्म होता है, तब वो द्विज कहलाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी का अपना अंदाज था कि जब घोर कलयुग आ जाएगा तब लोग वेद नहीं पढ़ेंगे, वैदिक कर्म नहीं करेंगे। पर कोई पूछेगा कि तुम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्वान द्विज हो, इसकी पहचान क्या है? जैसे आप हिंदू हैं, इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान है जिसके मस्तक के ऊपर चोटी हो, शिखा हो, वह हिंदू है, और जिसके मस्तक के ऊपर शिखा न हो वह हिंदू नहीं है। वो क्या है फिर सोचे? हिंदू तो नहीं है। सदोपि वीतना भाव्यम सदा बद्ध शिखेन चाहिए। स्मृतिकार ने मनु ने कहा है कि इन द्विज बालकों को चोटी बांध करके सदा रखने चाहिए और कंधे के ऊपर जनेऊ सदा होने। सदोपि वीतना भाव्यम सदा बद्ध शिखेन चाहिए। पिता का तर्पण करना हो, ऋषियों के नाम से तर्पण करना हो, देवताओं के नाम से तर्पण करना हो, तो उस समय यज्ञोपवीत को आगे पीछे करना पड़ता है। कहीं सभ्य बाएं कंधे के ऊपर, कहीं अपसभ्य दाहिने कंधे के ऊपर जनेऊ रखना पड़ता है, कभी सामने माला के समान जनेऊ को पहनना पड़ता है। यह क्रम है। पर जब जनेऊ नहीं रखना है तो इन सब झंझटों से मुक्त हैं। उनको ये सब झंझट उठाने की क्या जरूरत है? क्यों जी? तो कहते हैं हम तो माला रखते हैं इसलिए माला से सब हो गया। माला आपके वैष्णव होने की पहचान है, भक्त होने की पहचान है, न तो द्विज होने की पहचान है। द्विज होने की पहचान तो यज्ञोपवीत है। आज नहीं कल आप में चेतना आएगी, ज्ञानेश्वर महाराज का अनुग्रह होगा, आदि शंकराचार्य का अनुग्रह बरसेगा तो आप में चेतना आएगी और आप अपने इस भूल का सुधार करेंगे। हमारा यह विश्वास है। जैसे अभी आप संस्कृत राष्ट्र की भाषा बने, ये बोलने लग गए हैं। अभी आज हम आ रहे थे तो उसमें इस मंच से आवाज हो रही थी, भारत तो हम जो भूयात बोलते हैं विद्यादि अर्थ में नहीं बोलते हैं, हम आशीर्वाद मंगल अर्थ में बोलते हैं। ये बने, ऐसे हम मंगल कामना करते हैं। उसके स्थान पर आप यदि भवेत शब्द का प्रयोग करेंगे
तो वह अर्थ नहीं निकलता है जो भूयात प्रयोग करने पर अर्थ निकलता है। भूयात ये आश्रयलिंग है, भूयात भूयास्ताम भूयासु, ये आश्रयलिंग में भू धातु का रूप बनता है और भवेत विद्यादि अर्थ में बनता है। हम विधि नहीं कर रहे हैं, हम तो मंगल कामना करते हैं कि भारत राष्ट्र की राष्ट्रभाषा संस्कृत होवे। विधि नहीं करते हैं, विधि तो जो गद्दी पर कुर्सी पर बैठे हुए वे लोग करेंगे। हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भारत राष्ट्र की राष्ट्रभाषा संस्कृत होवे, जिसका प्रयोग जिस अर्थ के लिए लिंग लकार का प्रयोग करना पड़े, आश्रय लिंग का प्रयोग करने पड़ेगा, विद्यादि लिंग का प्रयोग नहीं होगा। तो जैसे अब आप बोलने लग गए हैं कि संस्कृत भारत राष्ट्र की भाषा हो, कल एक घटना ने सुघटना, जिन्हें अभी कुछ होश नहीं है, ऐसे ऐसे छोटे बच्चे माने वनवासी के बच्चे भी वहां थे, जिन्हें अभी अपनी भाषा भी ठीक ठीक बोलना नहीं आती। हमने उन सभी बच्चों से पूछा कि बच्चे, भारत राष्ट्र की भाषा राष्ट्रभाषा हिंदी हो कि संस्कृत हो? तो हमारे इस प्रश्न के उत्तर देने में उन्हें किसी से मदद नहीं लेनी पड़ी और सब एक साथ बोल उठे, संस्कृत हो। वाह! बच्चों की इस हृदय की भावना को देखकर सुनकर हमारे मन में बड़ी प्रसन्नता हुई कि ये बच्चे चाहते हैं, जिनके ऊपर भारत राष्ट्र का नाज है, जिनके ऊपर हम गौरव का अनुभव करते हैं, उन बच्चों में यह भावना अभी जग रही है। और आप इस मंच से भी बोलने लग गए हैं कि भारत राष्ट्र की राष्ट्रभाषा संस्कृत होवे। जरा विधि लिंग और आश्रय लिंग में थोड़ी भूल हो गई है, उसका सुधार आगे कर लेंगे। जो अर्थ भूयात से निकलता है वो अर्थ भवेत से नहीं निकलता है। भूयात कह करके हम मंगल कामना व्यक्त कर रहे हैं। तो जैसे संस्कृत के प्रति अनुरक्ति आपके मन में उत्पन्न हुई है और जैसे आने वाले कल आने अनंत चतुर्दशी के दिन गीता शांकर भाष्य के पारायण व्रत लेने के लिए आप उत्सुक हैं, ऐसे ही एक दिन यह प्रसंग आएगा जो आप कहेंगे कि यज्ञोपवीत धारण करना भी आवश्यक हो गया है। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। माता पिता और गुरु ये तीनों मिलकर के जनेऊ देते हैं द्विज बालक को। काय के लिए देते हैं? पट्ट है, पट्ट अधिकार पट्ट है कि अब तुम वेद पढ़ सकते हो, गायत्री मंत्र का जप कर सकते हो, वैदिक कर्म कर सकते हो, विवाह कर सकते हो, गारहस्थ कर सकते हो। नहीं तो विवाह करने का भी अधिकार नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक स्थान पर लिखा है कि जब घोर कलयुग आ जाएगा तब वेद नहीं पढ़ेंगे लोग, वैदिक कर्म तो नहीं करेंगे, इसका तो लोप प्राय हो जाएगा। किंतु कोई पूछेगा कि तुम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, इसमें क्या पहचान है? तो कंधे पर पड़े हुए जनेऊ को दिखला दिया। द्विज चिन्ह जनेऊ उघार तपी। द्विजों की पहचान केवल जनेऊ रह जाएगा। हमारे आश्रम की एक शाखा मुजफ्फरनगर में भी है, मुजफ्फरनगर में विद्या कुटीर उसका नाम है। मुजफ्फरनगर के कुछ व्यक्ति यहाँ पर बैठे हुए हैं जो इन दिनों पूना में रहते हैं, और जब सुना कि आलंदी में गीता अष्टादशाह प्रवचन हो रहा है तो सब काम छोड़ करके वो यहाँ पर आ गए हैं, प्रेम से सुन रहे हैं। वहाँ के आचार्य हैं, उस आश्रम के आचार्य हैं, पढ़ाने वाले गुरु हैं, स्वामी नरोत्तम गिरि जी उनका नाम है। यदि उस कक्षा में कोई बैठना चाहता है उनके स्वाध्याय में, तो सबसे पहले पूछते हैं कि तुम्हारे कंधे पर जनेऊ है कि नहीं, और जनेऊ नहीं है तो कहते हैं अभी तुम बाहर जाओ, पहले जनेऊ पहनो फिर हमारे स्वाध्याय में बैठना। क्या आदर्श है! बिना जनेऊ के उसको
स्वाध्याय कक्ष में बैठने की भी अनुमति नहीं देते हैं। ऐसा आश्रम कैलाश ब्रह्म विद्यापीठ की शाखा आश्रम है। और हम इन बातों पर बहुत सावधानी के साथ देखते हैं, बार बार देखते हैं। जब कोई प्रणाम करने के लिए आते हैं ना हमारे पास में, तो टोपी उतार करके प्रणाम करते हैं। न उनकी टोपी न धोती हम देखते हैं। हम तो देखते हैं कि इसके सिर पर चोटी है या नहीं, बस एक ही बात नजर हमको है। और वह चोटी भी बंधी हुई हो, सदा बद्ध शिखे न चाल, शिखा सदा बंधी हुई होनी चाहिए। इसलिए ब्रह्मचारियों का एक पर्याय सिखी भी है। ब्रह्मचारी का एक दूसरा शब्द भी है सिखी, आने सिखा वाला, चोटी वाला। तो उपनयन होना चाहिए। इस बात पर बार बार द्विज बालकों को ध्यान देना चाहिए। शायद आपको मालूम ही होगा, छत्रपति शिवाजी जो इसी धरती के उपज थे, जहां औरंगजेब जनेऊ उतरवाता था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बालकों के कंधे से, वहां उसका विरोध उन्होंने किया था। और विरोध केवल छेड़ करके नहीं, बलिदान के लिए भी तैयार हो गए। और बहुत बड़ा बलिदान उनके पुत्रों ने क्या क्या कष्ट सहा है मात्र जनेऊ और चोटी की रक्षा के लिए। जिस चोटी जनेऊ को आज की प्रजा हंस हंस करके छोड़ रही है, कोई चिंता की बात नहीं, और उसकी पूर्ति माला से मान लेती है। यह भारी भूल है, इसका सुधार आपको करना होगा। आज भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, नवेद यज्ञात, वेदा अध्ययन का अंग है उपनयन, यज्ञानुष्ठान का अंग है उपनयन, दान का अंग है उपनयन, और कृष्ण चांद्रायण आदि उग्र तपों का मूल है, आधार है उपनयन, जिसके बिना ये सब हो ही नहीं सकता है। पर इन सब कर्मों को करके भी हमारे विश्व रूप का दर्शन कोई नहीं कर सकता है। न वेद यज्ञाध्ययन दाने न च क्रिया धृण तपोभिरुग्रही एवं रूप शक्य अहम निर्लोके। इस मनुष्य लोक में मैं देखा नहीं जा सकता, न वेदाध्ययन के द्वारा, न यज्ञानुष्ठान के द्वारा, न दान के द्वारा, न उग्र तप के द्वारा, और न उग्र क्रियाओं के द्वारा मेरा यह विश्व रूप देखा जा सकता है। तुम्हारे सिवा और किसी ने आज तक के देखा नहीं। अर्जुन, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। माते व्यथा माच विमूढ़ भाव, तुम व्यथित मत हो और विमूढ़ हो रहे हो, आने कुछ विचार नहीं कर पा रहे हो, बुद्धि काम नहीं कर रही, ये भी मत हो। घोरम ईदृशम ममेदम रूपम दृष्टवा, मेरा जो यह घोर भयंकर रूप है, विश्व रूप है, इसमें भय भी तुम्हें हुआ है। इसे देखकर तुम व्यथित मत हो, विमूढ़ भाव को मत प्रणो। व्यपेत भी प्रीत मना पुनस्पम, तुम फिर से भय से मुक्त हो जाओ, तुम्हारा मन प्रसन्न हो जाए। लो, तुम्हारी प्रार्थना पर मैं अपना वही रूप दिखलाता हूँ, जिस रूप को तुम देखना चाहते हो। तदेव में रूप मिदम प्रपश्य, अब लो वही रूप जो विश्व रूप दर्शन से पूर्व तुमने देखा था, चतुर्भुज रूप, वही रूप मैं तुझे दिखलाता हूँ। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण 3 श्लोकों द्वारा अपने विश्व रूप की संस्तुति और अर्जुन की प्रार्थना पर अपने विश्व रूप का संवरण समेट लिया और अपना वही चतुर्भुज रूप दिखलाया। संजय जी कहते हैं, अर्जुन की प्रार्थना और भगवान श्री कृष्ण के आश्वासन के फलस्वरूप भगवान ने वैसे ही किया। इत्यर्जुनम वास्तु वस्तुथुक्त्वा स्वकं रूपम दर्शयामास भूयः आश्वासयामाश्च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपु महात्मा श्री कृष्ण सौम्य वपु भूत्वा, अपने वही सौम्य रूप, इसमें उग्रता नहीं है, बहुत शांत स्वरूप है। शांतम पद्मासनस्थम शशिधर मुकुटम, जो आप बोलते हैं ना, शांताकारम भुजग शयनम बोलते हैं, उसी रूप में भगवान ने अपना रूप दिखला दिया।
अर्जुनम वासुदेव तथोक्त्वा। अर्जुन को वसुदेव नंदन श्री कृष्ण ने पिछले 3 श्लोकों द्वारा आश्वासन किया। सुखम रूपम दर्शयामास भूयः, आने एक बार पहले भी दिखला चुके हैं, विश्व रूप दर्शन से पूर्व भी दिखलाया है और विश्व रूप संवरण करने के बाद फिर दिखलाया, इसलिए भूयः शब्द का प्रयोग। पुनः भूया का अर्थ होता पुनः, फिर से दिखलाया। और दिखलाया आश्वयामास, दिखलाया भी, और भीतम एनम अर्जुनम आश्वासयामास, और डरे हुए अर्जुन को आश्वासन दिया भगवान श्री कृष्ण ने। और उसके बाद फिर सौम्य बपू बन गए, सौम्य बपू बन गए, आने मानुष रूप में दिखने लग गए। विश्व रूप का संवरण, विश्व रूप को समेटा तो चतुर्भुज रूप दिखलाया। अब चतुर्भुज रूप को भी समेट करके सौम्य बपू बन गए। जो द्विभुज रूप है, सारथी का रूप है, उस रूप में भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने देखा। ये संजय जी बोलते हैं। इसीलिए अब अर्जुन कहते हैं दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृतिं गतः। हे जनार्दन, दुष्ट जनों का संहार करने वाला होने कारण से भगवान को जनार्दन कहते हैं। और जनार्दन कहने का दूसरा कारण भी है कि जनई अर्ध्यते याच्यते इति जनार्दन। सभी भक्त भगवान से सदा मंगल कामना करते हैं, याचना करते हैं, इसलिए भी भगवान को जनार्दन कहते हैं। हे जनार्दन, तब सौम्यम मानुषम इदम मानुषम रूपम दृष्ट्वा। आपका जो सौम्य, सुंदर, शांत या मानुष रूप है, इसे देखकर इदानीमस्मि संवृत्तः, अब मैं स्वस्थ हो गया हूँ, अपने होश में आ गया हूँ। सचेता, चेतना युक्त, प्रकृति गतः, और अपने स्वभाव को, प्रकृति को मैं प्राप्त कर गया हूँ। मानुष रूप देखने के बाद मैं अपने स्वभाव में, प्रकृति में आ गया हूँ भगवान। अर्जुन ने कहा। अब भगवान श्री कृष्ण कुछ उपासना की बात करते हैं जो बहुत ही हम साधकों के लिए हृदय ग्राह्य है। 7वें अध्याय में जो प्रतिज्ञा भगवान श्री कृष्ण ने की थी, उसका निर्वाह सदा करते चले आ रहे हैं। प्रत्येक अध्यायों में कहीं निर्गुण निराकार, कहीं सगुण निराकार, कहीं सगुण साकार रूप का दर्शन और उस दर्शन की प्रक्रिया, साधनों का भी उल्लेख करते चले जा रहे हैं। हम सब साधकों को सदा सावधानी के साथ गीता के इस रहस्यमय तात्पर्य को बहुत सावधानी के साथ सुनना चाहिए। कोई दुराग्रह में नहीं रहना चाहिए, किंतु सही अर्थ में समझना चाहिए। पारायण करने से पुण्य होता है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। देव कृपा भी होती है, यह भी ठीक है, पर सद्य जो लाभ होना चाहिए, सद्य लाभ है कि उस स्वरूप में हमारी भक्ति हो, अनुरक्ति हो, अनुराग। देखो, हम सब आए दिन भक्ति बड़ी है कि ज्ञान बड़ा है, इस बात के लिए कम नहीं झगड़ते हैं और अपने अपने पक्ष में सदा दृढ़ रहते हैं। यह निश्चित है कि भक्ति के लिए ज्ञान का होना जरूरी है, और यह भी सदा सत्य है कि ज्ञान हुए बिना भक्ति हो ही नहीं सकती है। जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। जब तक आप जानेंगे नहीं, तब तक किसी पर प्रतीत के विश्वास कैसे करेंगे, और विश्वास नहीं करेंगे तो प्रेम कैसे होगा। प्रेम के लिए, भक्ति के लिए जानना अत्यंत आवश्यक है। हम अपने से भिन्न परमात्मा को समझते हैं, ये कोई बहुत बड़ी भूल नहीं है। भूल तो है, किंतु बहुत बड़ी भूल नहीं है। अपने से भिन्न यदि भगवान को समझोगे और प्रेम करोगे, तो वह प्रेम व्यभिचारी प्रेम होगा, स्वार्थी प्रेम होगा। जिसको आपने अपने से भिन्न माना है, उसके साथ जब प्रेम किया है, वह प्रेम स्वार्थ से प्रेरित प्रेम है।
निस्वार्थ प्रेम तो सब किसी का अपने ऊपर है। नवा अरे पत्तु कामाय पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। महर्षि याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी ब्राह्मण बृहदारण्यक उपनिषद में जो कह रखा है वह अक्षर सत्य है। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। अपने लिए सबसे आप प्रेम करते हैं, अपने मतलब के लिए करते हैं। यदि आप भगवान को, ईश्वर को, परमात्मा को अपने से भिन्न समझेंगे तो वह प्रेम निष्काम प्रेम नहीं होगा, वह सकाम प्रेम होगा, स्वार्थ से प्रेरित प्रेम होगा। क्योंकि सच्चा प्रेम, निरुपाधिक प्रेम तो सब किसी का अपने ऊपर है। दूसरों से जो प्रेम करता है वह तो बीच में कुछ मतलब रख करके करता है, सोपाधिक प्रेम होता है। परमात्मा से अनन्य प्रेम आप करेंगे तो आत्म रूप से आप मानेंगे, तभी अनन्य प्रेम होगा, नहीं तो अन्य प्रेम भेद पूर्ण प्रेम होगा। और ऐसे प्रेम करने वाले भक्तों को भगवान भी उसी रूप में देखता है। योग क्षेमम वहाम्यहम, जो भगवान श्री कृष्ण ने आश्वासन दिया है, प्रतिज्ञा की है, वह तो अनन्य भक्तों के लिए किया है। अनन्याश्चिंतयन्तु माम ये जना प्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योग क्षेमम वहाम्यहम। जो अनन्य हैं, आत्मा से अभिन्न परमात्मा को मानते हैं और ऐसा मानकर सतत उपासना किया करते हैं, ऐसे नित्याभियुक्त जो भक्त हैं उनके योग का और उनके क्षेम का वहन मैं करता हूँ। जो उसके जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है उसे पहुँचाता हूँ, और जो पहले से उसके पास है उसकी रक्षा भी मैं करता हूँ। तो ऐसे अनन्य भक्तों के ही योग क्षेम का वहन भगवान श्री कृष्ण करते हैं। भेदाग्रही का नहीं करते हैं। भेदभाव रख करके जो प्रेम करने वाला है वह स्वार्थी भक्त है, सकाम भक्त है। अन्यों की अपेक्षा तो उसका भी दर्जा बहुत ऊंचा है, किंतु ऐसे भक्तों की योग क्षेम वहन का आश्वासन भगवान श्री कृष्ण नहीं देते हैं, न अपने ऊपर उसका भार ही लेते हैं। योग क्षेम वहन करने का आश्वासन उसको देते हैं जो अनन्य भाव से, अभेद भाव से परमात्मा का स्मरण चिंतन करता है। तभी अव्यभिचारिणी भक्ति होगी, और अव्यभिचारिणी भक्ति होने पर ही अनन्य अनुराग होगा। यह सत्य है कि जब आत्म रूप से परमात्मा को आप जानेंगे तभी आप में अव्यभिचारिणी भक्ति, अनन्य भक्ति होगी। इसलिए यदि कोई कहता हो कि भक्ति ज्ञान उत्तर है तो कोई अनजान की बात नहीं है, बिल्कुल सही है। क्योंकि तत्व साक्षात्कार के बाद जो अनुरक्ति आत्मा में होगी वह अनुरक्ति अव्यभिचारिणी अनुरक्ति मानी जाएगी। ऐसे तो मंदिरों में जाकर एक पुष्प हम चढ़ाते हैं, भगवान के विग्रह के सामने रखते हैं, वो भी भक्ति है। कथा सुनने के लिए आए हैं, श्रवणम कीर्तनम, कीर्तन में हम भी शामिल हो गए, सुन रहे हैं, कर रहे हैं, ये भी भक्ति है। श्रवणम कीर्तन विष्णु स्मरणम, भगवान का स्मरण करते हैं, वो भी भक्ति है। पर अंतिम भक्ति जो आत्मनिवेदन भक्ति है वो तो तत्व ज्ञान के बाद ही होगा। जब आत्मा को आप परमात्मा से अभिन्न मान कर अपरोक्ष कर लेंगे, साक्षात कर लेंगे, तभी आत्मनिवेदन भक्ति होगी जो सबसे ऊंची भक्ति कहलाती है। और जिस भक्ति की चर्चा इस द्वितीय षट्क गीता में स्थल स्थल पर भगवान श्री कृष्ण ने की है, इसलिए इन सब बातों में, बीच वाली बातों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। भक्ति, जिस भक्ति को आप ज्ञानोत्तर भक्ति कहते हैं, वो आपको ज्ञान हो गया है। केवल बातों को लेकर के तो नहीं झगड़ते हैं, बातों को लेकर के झगड़ते हैं तो आप व्यर्थ अपना समय खो रहे हैं। इससे अच्छा है कि जानने की कोशिश कीजिए और वैसी भक्ति पाने की कोशिश कीजिए। हमने कहा मंदिरों में जाकर भगवान के विग्रह के सामने सिर झुकाना और उनके सामने एक पुष्प रख देना, यही भक्ति। पर यह भक्ति ज्ञान के बाद होगी, ये अर्थ नहीं है।
ये भक्ति तो देखा देखी भी हो सकती है। किसी दूसरों को हमने देखा मंदिर में जाकर फूल चढ़ा रहा है, नमस्कार कर रहा है, तो हम भी देखा देखी करने लग गए। जिस भक्ति को ज्ञान उत्तर कहा है विद्वानों ने, वह भक्ति तो आत्मनिवेदन है, आत्मसमर्पण है, अभेद भाव से स्थिति है, वह भक्ति है। और वह ज्ञान उत्तर है, यह कहना अनुचित नहीं है। इसलिए जितनी देर तक आप इस वाद विवाद में पड़ते हैं, उसकी अपेक्षा उस तह तक पहुंचने का प्रयत्न कीजिए तो बड़ा ही अच्छा होगा, हमारी सलाह मान करके। भगवान श्री कृष्ण अब इस विश्व रूप दर्शन का साधन बतला दें, क्योंकि यथा ज्ञासि दक्षिण, समग्र रूप का दर्शन जिस प्रकार हो सकता है उस प्रकार को बतलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुदूरदर्शमिदं रूपम दृष्ट्वा नसि यन्मम देवा आप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शन कांक्षिणः। अर्जुन, मेरा जो यह रूप है ना, दूरदर्श है, सुदूरदर्श ने सुदूरदर्श है, अत्यंत सुदूरदर्श है। इस रूप को देखना कोई सामान्य बात नहीं, बहुत कठिन है जिसे तूने देखा है। हमारे इस रूप को, इस चतुर्भुज रूप को भी देखने के लिए देवता टोली बना बना करके उस लोक में, विष्णु लोक में पहुंचते हैं। देवा अपि अस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिणः। सदा देवताओं के हृदय में भी इस चतुर्भुज रूप देखने की इच्छा बनी रहती है और वो चाहते हैं कि हमें भगवान विष्णु के इस चतुर्भुज रूप का दर्शन हो। इसके लिए वे सदा विष्णु लोक में आते हैं दर्शन के लिए। देवा अपि, औरों की तो बात कौन कहे, इंद्रादि देवता भी, ब्रह्मादि देवता भी अस्य रूपस्य दर्शन कांक्षिणः नित्यम, सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा देवता लोग भी रखते हैं। जिस रूप को तूने देखा है, मेरे जिस रूप को देखा है, वेद के पढ़ने से, कठोर तप से, विपुल दान से मेरे इस रूप को कोई नहीं देख सकता है। जिस रूप को तूने देखा है, विश्व रूप को भी देखा है, चतुर्भुज रूप को देखा है। न हम वेदैर न तपसा न दाने न चेद्या, न तो वेदाध्ययन के द्वारा, अर्थ जाने बिना ही केवल वेद का पाठ कोई करता रहता हो, उस वेदाध्ययन से मेरे इस रूप को कोई नहीं जान सकता। कठोर जो तप है, इंद्रिय और मन की एकाग्रता या स्वधर्माचरण, उस तप से भी मेरे इस रूप को नहीं देख सकता है। तुला दान दे करके भी मेरे इस रूप को नहीं कर सकता है। न च इज्जया, और पूजा देवार्चन से ही मेरे इस रूप को देख सकता है। शक्य एवं विधो द्रष्टुम, मेरे इस रूप को दृष्ट्वा नसि या माम यथा, जैसा तूने देखा है वैसा हमारे रूप, चाहे विश्व रूप हो चाहे चतुर्भुज रूप हो, इन दोनों रूपों में से किसी भी रूप को इन लोक प्रसिद्ध साधनों के द्वारा कोई देख नहीं सकता है। फिर जो प्रसिद्ध साधन है, उन प्रसिद्ध साधनों को तो आपने नाकाम बतला दिया कि ये सब बेकार हैं। मेरे विश्व रूप को चाहे चतुर्भुज रूप को देखने के सब साधन नहीं, तो है क्या ये भी तो बतलाइए। निषेध मात्र से तो काम चलेगा नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भक्त्या तुनन्य आशक्य अहम एवं विधो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतपम। हे अर्जुन, अनन्या भक्त्या एवं विधो द्रष्टुम शक्य, अनन्य भक्ति के द्वारा, अनन्य भक्ति माने अन्य परमेश्वर से अन्य कुछ है ही नहीं। सर्वम विष्णुमयम जगत, सबके सब विष्णुमय है, ब्रह्ममय है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, यह सब कुछ ब्रह्म ही तो है। इस प्रकार का ज्ञान होने पर ही अनन्य भक्ति उत्पन्न होती है, और अनन्य भक्ति से ही मेरे इस रूप को कोई देख सकता है, जान सकता है, देख सकता है और तत्व से प्रवेश भी कर सकता है। क्योंकि तत्व बोध हो जाने के बाद परमात्मा और आत्मा में कोई भेद उसको नहीं दिखता है। देखो,
आकाश माने आप समझते होंगे, आकाश माने क्या है? जो सबको रहने की जगह दे रहा है। आकाश में ही हवा है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी है। आकाश में ही विमान भाग रहा है, आकाश में ही हम लोग बैठे हुए। को अवकाश की नभ भी न पावे। तुलसीदास जी कहते हैं आकाश यदि न हो तो किसी को अवकाश मिल सकता है क्या? ये जो अवकाश है इसी को आकाश कहते हैं। शब्द गुणकम आकाशम तर्कशास्त्र कहता है, जिसमें शब्द ही एक असाधारण विशेष गुण है, ऐसे भूत को आकाश कहते हैं। उस आकाश के बहुत से भेद हैं। कमंडलू के भीतर, घड़े के भीतर आकाश है। उस आकाश में हम जल रखते हैं, दूध रखते हैं। और यह आकाश जिसमें हवाई विमान उड़ रहा है, क्या उस घटाकाश में, कमंडलू आकाश में विमान भाग सकता है क्या? नहीं भाग सकता है। उतनी जगह नहीं है, गुंजाइश नहीं है। और ये जो आकाश है, बाह्य आकाश है, उसमें पानी रखा जा सकता है क्या? नहीं। उपाधियों के कारण से कहीं आकाश का छोटा रूप दिखता है, कहीं आकाश का बड़ा रूप दिखता है। अब घटाकाश और मठाकाश को, महाकाश को कोई एक बनाना चाहे, एक बनाने में क्या करना पड़ेगा? घट, मठ, इन उपाधियों को ढा देना पड़ेगा। उपाधि के रहते रहते घटाकाश मठाकाश एक नहीं हो सकता है। उपाधि को तोड़ देने पर ही घटाकाश मठाकाश एक होता है। ऐसे ही जीव की उपाधि है अंतःकरण अविद्या, और ईश्वर की उपाधि है सत्वगुण प्रधान माया। इन दोनों उपाधियों के रहते रहते आत्मा परमात्मा की एकता नहीं हो सकती है। इन उपाधियों के हटने पर ही, उपाधियों की ओर से जब आंख मींच लेंगे तभी निरुपाधिक जो आकाश है वह एक है, निरुपाधिक चेतन एक है। पर जब तक के उपाधियां बनी हुई है तब तक के जीव और ईश को एक नहीं कर सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक स्थान पर कहा है, जो अस हिसिका करहि नर जड़ विवेक अभिमान, परहि कल्प भरी नरक मह जीव की ईश समान। यदि देखा देखी कोई अहम ब्रह्मास्मि करने लग जाए तो वह बहुत बड़ा भूल कर रहा है। क्या जीव और ईश दोनों एक हो सकते हैं क्या? जो अस हिसिका करहि नर जड़ विवेक अभिमान, है तो जड़ पर विवेक का मिथ्या अभिमान किए बैठे हैं। और वे कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, बिना समझे हुए ही बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि। तो ऐसे बोलने वाले एक कल्प तक के नरक में पड़ेंगे। क्या जीव कभी ईश हो सकता है क्या? तुलसीदास जी इतने कठोर शब्द का प्रयोग करते हैं और इधर वेदांती लोग अहम ब्रह्मास्मि का उपदेश करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं जीव ईश एक नहीं हो सकता, और वेदांती लोग वेदांत आकर ग्रंथ, प्रकरण ग्रंथ गीता उपनिषद ब्रह्मसूत्र के आधार पर कहते हैं मैं ब्रह्म हूं। तो इसकी बात सही माना जाए। तुलसीदास जी कहते हैं वह ठीक है, अथवा उपनिषद कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, वह ठीक है। असल में दोनों में किस बात को लेकर के भेद है? उपाधि को लेकर के तो भेद है, और उपाधियों को हटा देने पर ईश और जीव में कोई भेद नहीं है। जीव और ईश्वर को एक वेदांत कभी नहीं कहता है। कूटस्थ आत्मा और ब्रह्म को एक कहता है। अहम ब्रह्मास्मि का उपदेश करते हैं। अहम ईश्वरोस्मि ऐसा किसी ने उपदेश किया है क्या? अहम ईश्वरोस्मि ऐसा उपदेश वेदांत नहीं करता है। न वेदांत के उपदेशक कोई आचार्य ही ऐसी भूल करेंगे। अहम ब्रह्मास्मि का उपदेश तो करते हैं, अयम आत्मा ब्रह्म यह उपदेश तो करते हैं। उपाधियों को छोड़कर जो चेतन दोनों में है, चाहे समष्टि में हो चाहे व्यष्टि में हो, वह एक है, ऐसा वो कहते हैं।
पर उनके इस मर्म को न जानने के कारण से वे समझ लोग उनके ऊपर छींटाकशी करने लग जाते हैं। दोनों की भूल है। इन दोनों भूलों को सुधारिए। आप समझदार हैं, आप निष्पक्ष हैं, आप आत्म कल्याण चाहते हैं। इसलिए आत्म कल्याण कामी व्यक्ति को निष्पक्ष दुराग्रह के बिना ही ठीक ठीक चिंतन करना चाहिए। अहम ब्रह्मास्मि का उपदेश वेदांत करता है, न कि ईश्वरो अहम अस्मि, ऐसा उपदेश नहीं करता, इस प्रकार की भूल नहीं करता है। अतः भक्त्या तुनन्या शक्य अहमेवं विदु अर्जुना, हे अर्जुना, एवं विदु अहम द्रष्टुम शक्य, ज्ञातुम शक्य, प्रवेष्टुम च तत्त्वेन प्रवेष्टुम च शक्य। मैं जाना जा सकता हूँ, मैं देखा जा सकता हूँ और तत्व से प्रवेश किया जा सकता हूँ। एकमात्र साधन अनन्य भक्ति है। अभेद भाव से परमात्मा को जान लेता है, कूटस्थ और ब्रह्म को एक समझ लेता है, वही व्यक्ति जान सकता है, देख सकता है और तत्व तक प्रवेश भी कर सकता है। गीता शास्त्र, संपूर्ण गीता शास्त्र का सारभूत अर्थ अब 11वें अध्याय के अंतिम श्लोक में बतलाने जा रहे हैं। जो निःश्रेयसार्थ है, मोक्ष का साधन है, उसका अनुष्ठान करने से अवश्यमेव कल्याण होगा, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। मत कर्म कृत, मत परमो, मत भक्त संग वर्जितः, निर्वैरस्त्रुवेतु यस्य मामेति पाण्डवे। आप जब ऐसा स्वरूप बनेंगे तभी आप परमात्मा को माम एति प्राप्नोति, यह एवं सर्वभूतेषु निर्वैरः स माम एति माम गच्छति प्राप्नोति। वह मुझे प्राप्त कर लेता है। कौन? मत कर्म कृत, जो मेरे लिए ही कर्म करता है। मत परमः, जो मुझे ही सबसे बड़ा समझता है। मत भक्तः, जो किसी दूसरे का भक्त नहीं है, मेरा भक्त है। और किसी भी वस्तु में, अनाथ वस्तु में जिसका संग नहीं, आसक्ति नहीं है। इतना ही नहीं, सर्वभूतेषु निर्वैरः, सभी भूत में निर्वैर। क्यों? सभी भूत में मैं ही तो बैठा हूं आत्म रूप से, तो आत्मा का तो आत्मा के साथ वैर होता नहीं। जब आत्म रूप से सबको देखेंगे तो वैर का कोई स्थान ही नहीं रहेगा। निज प्रभु में देखें जगत कासन करें विरोध। जो संपूर्ण जगत को निज प्रभु में देखता है, अपने प्रभु में देखता है, वह विरोध किससे करेगा? उमा जराम चरण रति विगत क्रोध मद मोह, निज प्रभु में देखें जगत कासन करें विरोध। ब्राह्मण बालक भगवान शंकर की कृपा से अब अव्याहत गति प्राप्त है। जहां जाना चाहे वहां जा सकते हैं। लोमश ऋषि के पास पहुंच गए। लोमश ऋषि के पास पहुंच गए और ऋषि के चरणों में प्रणाम किया। आने का कारण ऋषि ने पूछा, कैसे आए हो? तो उन्होंने कहा कि संतों के समागम के लिए आया हुआ। इतने दूर से आया है, अयोध्या से, उत्तर प्रदेश से चल करके इस पर्वत पर आया है, जरूर यह बड़ा भक्त है। इसलिए उन्होंने वेदांत का उपदेश प्रारंभ किया। कौन? लोमश ऋषि ने। किसको? काग जी को। अभी काग ने नहीं है, काग तो आगे बनेंगे, कागभूषुंडी। अभी तो ब्राह्मण बालक हैं, उत्तर प्रदेश के हैं। तो उत्तम अधिकारी मानकर वेदांत का खरा खरा उपदेश प्रारंभ कर दिया। कुछ देर तक तो ब्राह्मण बालक सुनता रहा और अंत में हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु मैं तो राम कथा सुनना चाहता हूँ, भगवान श्री राम की महिमा सुनना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा लो, वही सुनाता हूँ। राम कथा सुनाने लग गए। थोड़ी देर के बाद फिर वही वेदांत। मैं तय तो मोर तोर नहीं भेदा, मुझ में तुझ में कोई भेद नहीं है। जैसे जल हो और तरंग हो,
जैसे जल हो और बुदबुद हो, इन दोनों में कोई भेद नहीं है, ऐसे ही ईश और जीव में कोई भेद नहीं है। महाराज जी, वेदांत कथा सुनने के लिए नहीं आया हूं, मैं तो राम कथा सुनना चाहता हूं। अच्छा, राम कथा सुनाता हूं। फिर राम कथा सुनाने लग गए, 2-4 वाक्य बोले, फिर वही बात, वेदांत ही आ गए। महाराज जी, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मुझे राम कथा, राम भक्ति में चाहता हूं। अच्छी बात। अरे मैं सबसे श्रेष्ठ कथा तुझे सुना रहा हूं और तू हमारी बात पर विश्वास नहीं करता। जैसे कौआ सब पर संदेह रखता है, ऐसे तुम भी वाय से सभी सन डरहि, कौए की भांति सबसे तू डरता है। लोमस जी को आ गया क्रोध। उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ये कोई लोमस ऋषि का दोष नहीं है। अति संघर्षण करे जो कोई, अनल प्रकट चंदन ते हुई। अत्यंत देर तक के आप घिसते रहेंगे ना, तो चंदन जैसे शीतल काष्ठ से भी अग्नि प्रकट हो सकती है। अति संघर्षण करे जो कोई, अनल प्रकट चंदन। यह ब्राह्मण बालक ने थोड़ा संघर्ष नहीं किया है, उत्तर प्रति उत्तर में देना, तब तो अब शास्त्रार्थ छिड़ गया। ब्राह्मण बालक कहता है कि न सगुण ब्रह्म ठीक हैं और उनकी भक्ति सबसे अच्छी चीज है, और वो वेदांत का उपदेश करते हैं। उत्तर प्रति उत्तर में किन्हा, तब मुनि तन भय क्रोध के चिन्हा। तो महात्मा लोमस के मुखाकृति के ऊपर क्रोध की कुछ रेखा दिखाई पड़ने लग गई। कागजी स्वयं कहते हैं इसमें महात्मा का कोई दोष नहीं है, दोष तो हमारा ही है। बार बार मैंने शास्त्रार्थ का रूप धारण कर लिया, तो उनके ऊपर क्रोध का चिन्ह आ गया। फिर भी उपदेश करते रहे, अंत में उन्होंने शाप दे ही डाला। उनके शाप देते ही कौवा तो, ब्राह्मण तो मर गया और उसकी आत्मा वहां से निकल करके किसी कौवे के पेट में गई हो, फिर अंडा फोड़ करके वो निकला बाहर। ये सब कुछ नहीं हुआ है। ज्यों ही उनके मुख से शपथ हो पक्षी चंडाला, तुम जल्दी ही चांडाल पक्षी बन जाओ। महात्मा लोमस के मुख से शब्द निकलने की देर कि हमारा जो आदमी का शरीर था, मनुष्य का शरीर था, ब्राह्मण का शरीर था, वो बिल्कुल बदल गया, कौवा बन गया। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम, महर्षि पतंजलि अपने योग दर्शन में कहते हैं, जो सत्य व्रत में प्रतिष्ठित हो जाते हैं ना, उनके मुख से जो शब्द निकलता है वो क्रिया की अपेक्षा नहीं करता है। जैसे क्रिया फल देने वाली होती है, ऐसे उनका मुख से शब्द निकलते ही फल घट जाता है। तुरंत भयो मैं काक तब। वो ब्राह्मण बालक कहते हैं, कागजी कहते हैं कि बस लोमस मुनि के मुख से शब्द निकलने की देर थी कि मैं कौवा बन गया। मनुष्य का शरीर कौवे के रूप में बदल गया। पर इतने के बाद भी मैंने महात्मा लोमस के चरणों में जाकर नमस्कार किया। अब मैं बड़ा प्रसन्न था। इशारा जब उन्होंने दिया तो उनके पास जाकर मैंने उनके चरणों में मस्तक झुकाया और बैठा रहा। तो उन्होंने उपदेश करना प्रारंभ किया, और उपदेश आज भी उनका वही है, वेदांत उपदेश है, पर उसके साथ साथ भक्ति का भी उपदेश करते हैं, जिसके फलस्वरूप मुझे राम भक्त उत्पन्न हुई है। और उन्होंने कह दिया कि जहां तुम्हारी कुटिया होगी, जहां तुम्हारा आवास होगा, वहां पर 1 योजन पर्यंत, योजन 1 पर्यंत अविद्या का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। यही आश्रम तुम वसत पुनि, सुमिरत श्री भगवंत व्यापहि तहन अविद्या योजन 1 पर्यंत।
1 योजन पर्यंत वहां पर अविद्या का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। ऐसा लोमस जी ने आशीर्वाद दिया और यह भी कहा कि तू जहां जाना चाहेगा वहां जा सकते हो, अव्याहत गति हो जाए। तो फलस्वरूप में हो गया निर्वैर सर्वभूतेषु यः समामेति पांडव, जो सभी भूतों में वैर रहित है, जो मत कर्म कृत है, मेरे पारायण है, मेरा भक्त है और निर्वैर सर्वभूतेषु संग वर्जिता, किसी में उसकी आसक्ति नहीं और सभी भूतों में निर्वैर है, वैर रहित है। यह एतादृशः भक्तः स माम एति प्राप्नोति, हे पांडव वो मुझे प्राप्त कर सकता है। अंत के इन 4 श्लोकों में जो साधन का उल्लेख भगवान श्री कृष्ण ने किया है वह हम सब के लिए बहुत मधुर है। उसका अनुसरण करके भगवान के किसी भी स्वरूप को, निर्गुण निर्विशेष रूप को, सगुण निर्विशेष रूप को, सगुण सविशेष रूप को हम जान सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। जो स्वयं ही भगवान द्रष्टुम ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन परवेष्टुम च परंतप कहा। लंबा बड़ा अध्याय था, ऐसे तो इससे भी बड़ा अध्याय है, 2वां अध्याय है, 18वां अध्याय है, इससे बड़ा है। किंतु 18वां और 2वां अध्याय को छोड़कर इस अध्याय का नंबर बड़े में आ जाएगा। और सबसे छोटा अध्याय अब आपके सामने आने वाला है, 12वां अध्याय, जिसमें मात्र 20 श्लोक हैं। कहोगे 20 श्लोक तो 15वां अध्याय में भी है, तो सबसे छोटा इसको कैसे कहते हो? बात यह है कि इस अध्याय में जो 20 श्लोक हैं वो सब अनुष्टुप छंद है और 15वें अध्याय के 20 श्लोकों में से 15 श्लोक तो अनुष्टुप छंद है, छोटा छंद है, और 5 श्लोक अनुष्टुप छंद से बड़ा छंद है। अक्षरों की जब गिनती करेंगे तो 12वें अध्याय में अध्याय कौन है, तो यही कहना पड़ेगा 12वां अध्याय। और सबसे प्रभावशाली, साधकों की दृष्टि से सबसे उत्तम, जिसमें सगुण निर्गुण साकार निराकार सबकी चिंता की गई है। और यह भी कहा है कि इन साधनों से जो परमात्मा को प्राप्त कर रखा है, ऐसे सिद्ध महापुरुष के लक्षण क्या हैं, जिसको भक्त के नाम से कहेंगे। 13वें श्लोक से लेकर के 19वें श्लोक तक भक्तों का लक्षण, सिद्ध महापुरुषों का लक्षण बतलाएंगे। और अंतिम जो 20वां श्लोक है, उस श्लोक में सिद्ध महापुरुषों के लक्षण की उपासना जो करता है, स्वयं वो सिद्ध नहीं हुआ है पर सिद्ध पुरुषों के लक्षण को अपने में बसाता रहता है। ऐसे संतों, भगवान का प्यारा नहीं, संतों का प्यारा, संतों के लक्षणों का प्यारा, संतों के गुणों को धारण करने वाला व्यक्ति भगवान से भी बड़ा है। यह आगे कहने वाले हैं। आइए 12वें अध्याय में हम अब प्रवेश करते हैं। भगवान भाष्यकार कहते हैं, 2 अध्याय से लेकर विभूति पर्यंत, यानी 2 अध्याय से लेकर के 10वें अध्याय पर्यंत परमात्मा, जिनको ब्रह्म कहते हैं, अक्षर कहते हैं, निरुपाधिक जो चैतन्य है, उनकी उपासना बतलाई। और सभी योग ऐश्वर्य सर्व ज्ञान शक्ति से युक्त जो सत्य उपाधि वाला ईश्वर जिसको कहते हैं ना, उसकी सगुण ब्रह्म की भी उपासना बतलाई। निर्गुण निराकार की उपासना, सगुण निराकार की उपासना कही, यह भी वहां बतलाएगा। अभी अभी विश्व रूप अध्याय में मत कर्म कृत इत्यादि वाक्य के द्वारा वैश्वर जो आद्य स्वरूप है, जो समस्त जगत की आत्मा है, विश्वरूप है, उसका दर्शन कराया, उपासना के लिए कहा। यह भी कहा है मत कर्म कृत इत्यादि। अतः अब हम जानना चाहते हैं कि इन दोनों में से
निर्गुण निर्विशेष के उपासक और सगुण सविशेष के उपासक, इन दोनों में से श्रेष्ठ बड़ा कौन है, ऐसा जानने की इच्छा से अर्जुन प्रश्न कर देते हैं। प्रश्न क्यों करना पड़ा? भाष्यकार ने कहा कि पिछले प्रसंग में सगुण निराकार की उपासना, निर्गुण निराकार की उपासना, दोनों की उपासना बतलाई जा चुकी है और अभी सगुण साकार की उपासना, विश्व रूप की भी उपासना कही गई है। ऐसी स्थिति में अब हम आपके मुख से यह निर्णय कराना चाहते हैं कि इन दोनों में से सगुण उपासक श्रेष्ठ है कि निर्गुण उपासक थे? निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म का तत्व जानने वाला बड़ा है या सगुण से विशेष का, सगुण ईश्वर का जानने वाला श्रेष्ठ है? इस अभिप्राय से अर्जुन प्रश्न करते हैं। अर्जुन का प्रश्न है एक श्लोक, ये तो प्रश्नार्थ में है, इसका शीर्षक बिल्कुल ठीक है। अन्यतर बुभुत्सया अर्जुन पृच्छति। इन दोनों में से किसी एक अन्यतर जो श्रेष्ठ हो उसे जानने की इच्छा से अर्जुन पूछते हैं। अर्जुन कहते हैं एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम उपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तम। इन दोनों में से योग वित्तम सबसे बड़े योगी, सबसे बड़े ज्ञानी कौन माने जाएंगे? एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम उपासते, एवं सतत युक्ता। अभी अभी 11वें अध्याय के अंतिम श्लोक के द्वारा जो भक्त जो बतलाया गया है, सतत युक्त हैं जो, और वे आपकी उपासना करते हैं, एवं जैसा कि 11वें अध्याय के अंतिम श्लोक में बतलाया गया है, और जो अक्षर अव्यक्त की उपासना करते हैं, तेसाम के योगवित्तमा। इन दोनों में से बड़े संत कौन हैं, बड़े साधक कौन माने जाएंगे? निर्गुण निराकार निर्विशेष की उपासना करने वाले बड़े माने जाएंगे अथवा सगुण सविशेष की उपासना करने वाले बड़े जाएंगे? खुल्लम खुल्ला अर्जुन ने प्रश्न कर दिया। और जैसा अर्जुन ने प्रश्न किया है ना, ऐसे ही खुले शब्दों में भगवान श्री कृष्ण भी कहने जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का उत्तर सुन करके एक बार निर्गुण निर्विशेष उपासक का सिर तो नीचा हो जाएगा, वेदांती नीचे हो जाएंगे, नीचे उतर जाएंगे। एक बार की बात है, अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम हिंदू हो और तुम नदी सरोवर इन सब की महिमा गाते हैं, इनको भी प्रणाम करते हो। आज हम तुमसे जानना चाहते हैं कि गंगा जल श्रेष्ठ है कि यमुना जल श्रेष्ठ है? आज की यमुना तब यमुना नहीं थी, तब यमुना बहुत शुद्ध, सभी लोग स्नान करते थे, तर्पण करते थे, जल पीते थे। आज जब आप जाएंगे तो दिल्ली में यमुना जी की जितनी अधिक दुर्दशा हुई है, शायद किसी देव नदी की वैसी दुर्दशा नहीं हुई है। दिल्ली के बाद यदि यमुना जी है तो शुद्ध गटर है, एक बूंद जल नहीं है, बरसात को छोड़कर दूसरे समय में जो कुछ भी मथुरा में, वृंदावन में, आगरा में यमुना जी का स्वरूप है, वह तो दिल्ली का शुद्ध गटर है। पर जिस रोज ये प्रश्नोत्तर हो रहा था, बीरबल से अकबर पूछ रहे थे कि यमुना जल श्रेष्ठ है कि गंगा जल श्रेष्ठ है, तो बीरबल ने कह दिया यमुना जल श्रेष्ठ है। अकबर ने कहा कि गंगा जल श्रेष्ठ नहीं। बीरबल कहते हैं वो कोई जल थोड़े ही है, उसको जल कहना ठीक नहीं, वो तो अमृत है। आपने तो जल की दृष्टि से पूछा ना, तो जल तो यमुना जल शुद्ध जल है और गंगा जल तो जल ही नहीं है। भारत में और किसी राष्ट्र में नदी की पूजा कोई नहीं करते हैं और न नदी में स्नान नहीं करते हैं।
कभी भूल से कर भी लेवे तो इसलिए नहीं कि नदी में स्नान करने से पुण्य होगा। पर हम हिंदू, मुसलमान, ईसाइयों की बात नहीं कह रहा हूं। उनके मन में तो यह कभी भाव उदय नहीं होगा कि गंगा पर हम सब की धारणा है कि देव नदियों में स्नान करने से पुण्य होता है। चाहे आप किसी देव नदी के किनारे रह रहे हो, यहाँ हम लोग इंद्राणी, वो भी देव नदी है, उसके किनारे रहते हैं, गोदावरी के किनारे रहते हैं, कृष्णा कावेरी के किनारे रहते हैं, क्षिप्रा के किनारे रहते हैं। पर जब वहाँ के लोग मरने लग जाते हैं ना, तो क्षिप्रा का जल कोई मुख में नहीं डालता है। सबके घर में, हम जितने हिंदू हैं सभी के घर में गंगा जल हरिद्वार ऋषिकेश से ला करके रखते हैं। और जब कोई मरणासन होता है तो ही जल कर। भगवान शंकराचार्य कोई उत्तर प्रदेश के थोड़े ही थे, उत्तरांचल के नहीं थे, केरल प्रदेश के थे, जो सागर तट में है। वे कहते हैं भगवद गीता किंचित धीता गंगा जल्लव कणिका पीता सकृदेन मुरारे रक्षा तस्यम किं कुर्ते चर्चा। भगवद गीता थोड़ा भी पढ़ लिया हो, गंगा जल कण भी पी लिया हो थोड़ा सा, और एक बार भी मुरारी की अर्चना किसने की हो, तो क्या उसकी चर्चा भी यमराज के घर में होगी क्या? कितना ऊंचा भाव है। आदि शंकराचार्य जी गंगा जल के प्रति कितने समर्पित हैं कि कणमात्र भी जो गंगा जल भर पेट पीता हो हमारे जैसा आदमी, उसकी तो बात ही क्या करना। जिसका व्रत ही है कि हम जल यदि पिएंगे, भोजन में कोई जल का प्रयोग कर देता हो तो हमारी लाचारी है, किंतु जब जल पीना होगा तब तो हम गंगा जल ही पिएंगे, उसकी तो बात ही क्या करना। गंगा जल कणिका पीता, कणमात्र भी गंगा जल पी लिया हो तो तस्यम किं कुर्ते चर्चा, उसकी चर्चा क्या यमराज के घर में कभी होगी? इतने अधिक महत्वपूर्ण गंगा जल है। इसीलिए बीरबल ने कहा कि जल तो यमुना जल ठीक है, पर गंगा जल जल नहीं हो तो अमृत है, उसको जल कहना भी एक दोष ही माना जाएगा। ठीक इसी प्रकार से जब अर्जुन ने विश्वरूप सगुण सविशेष स्वरूप की भक्ति और निर्गुण निर्विशेष स्वरूप की भक्ति में कौन से भक्त श्रेष्ठ हैं ऐसा प्रश्न किया, तो एक बार भगवान श्री कृष्ण सगुण से विशेष ब्रह्म के उपासक को श्रेष्ठ मान लेंगे खुल्लम खुल्ला। और इस दूसरे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के मुख से निर्णय सुनने के बाद अक्षर ब्रह्म के उपासक का सिर तो थोड़ी देर के लिए नीचे हो ही जाएगा। एवं सतत युक्ताय भक्ता स्वाम परिउपासते। एवं सतत, एवं माने अभी अभी, मत कर्म कृन मत परमो मत भक्त संग वर्जिता निर्वैर स्वभूति सुयस्मामेति पांडव। 11वें अध्याय के अंतिम जो 55वां श्लोक है, उस श्लोक से जो बतलाया गया है साधन, उन साधनों से सतत युक्त जो कोई भक्त है आपकी उपासना करता है। उपासना नहीं, परि उपासते, अच्छी प्रकार से उपासना करते हैं। और ये भी एक चापी अक्षरम अव्यक्तम, और जो निरुपाधिक आत्मा की ब्रह्म की उपासना करते हैं, तेषाम उपासकाणां मध्य के योग वित्तमा। ऐसे तो सर्वे योग विदन्ति, योग को जानने वाले सभी हैं, पर इनमें से श्रेष्ठ कौन है हमें पूछना तो यह है। तेषाम के योग वित्तमा, योग वित्तम कौन है, योग श्रेष्ठ कौन है, यह पूछना है। स्पष्ट सगुण से विशेष और निर्गुण निर्विशेष उपासकों में से कौन सा उपासक श्रेष्ठ है। अब तक के आपने भक्ति योग नामक 12वें अध्याय को पढ़ा होगा, सुना होगा और ऐसे ही संशय किए, क्योंकि इसका नाम भी भक्ति योग है। भक्ति योग बतलाई गई है
यह आम धारणा है, पर जब आप शांकर भाष्य के आधार पर इस 12 अध्याय के 20 श्लोकों को पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपकी धारणा में, आपकी मान्यता में जरूर परिवर्तन आएगा। भगवान के मंदिरों में जाकर भगवत विग्रह की पूजा करने वाले जो भक्त हैं, उन भक्तों का लक्षण इस अध्याय के 13वें श्लोक से लेकर के 29वें श्लोक तक नहीं बतलाया गया है। किंतु निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म के जो उपासक हैं, उनका निर्विशेष ब्रह्म का जो साक्षात्कार हो गया है ना, ऐसे तत्वनिष्ठ जो महापुरुष हैं, उन महापुरुषों का ही लक्षण इन 7 श्लोकों में बतलाया गया है। 13वें श्लोक से लेकर के 29वें श्लोक पर्यंत इन 7 श्लोकों में कहा गया है। देखो, नदी में सोपान होता है ना, सीढ़ी होती है, तो ऊपर की सीढ़ी भी चौड़ी चौड़ी होती है और बीच की सीढ़ी संकरी होती है, कम चौड़ी होती है। और अंतिम जो गंगा जी में उतरेंगे, नदी में उतरेंगे, तो वहाँ की भी सीढ़ियाँ चौड़ी चौड़ी होती है। यहाँ 7 श्लोकों को 5 ग्रुप में भगवान श्री कृष्ण ने बांटा है। और जहाँ जहाँ वो कहें समय प्रिय, योमद भक्त समय प्रिय, भक्तिमान में समय प्रिय, प्रिय शब्द का प्रयोग करते हैं, तो उससे सिद्ध होता है कि एक लक्षण बन गया। तो 7 श्लोकों में 5 लक्षण भक्तों का बतलाएंगे, 5 लक्षण। और 5 हम इसलिए विभेद कर रहे हैं क्योंकि जहाँ भक्तिमान में समय प्रिय, भक्तिमान्य समय प्रिय, ऐसे शब्द का प्रयोग किया है, इसलिए वह एक लक्षण बन जाता है। 2 श्लोक में पहले एक लक्षण, उसके बाद 3 श्लोक में अलग अलग 3 लक्षण, और फिर 18 और 19 इन दोनों श्लोकों में एक लक्षण कहा गया है। ऐसे 7 श्लोकों में भक्तों को 5 ग्रुप में बांटा है। और अंतिम श्लोक में कहेंगे कि जो भगवान की उपासना नहीं करता है, किंतु भगवान के भक्तों के सिद्ध महापुरुषों के लक्षणों की उपासना करते हैं, लक्षणों की उपासना करते हैं। श्री राम के उपासक अलग अलग लोग हैं। कुछ लोग उनके चरणों की उपासना करते हैं, कुछ लोग उनके मुख की उपासना करते हैं, कुछ लोग उनके धनुष्वान की उपासना करते हैं। पर एक रामचरितमानस में भक्त है, वह है गिरिध। गिरिध राम के उपासक थे नहीं, राम के पद चिन्हों के उपासक। आगे पड़ा गीधपति देखा, सुमिरत राम चरण जिन्ह रेखा। आगे देखते हैं कि गिरिध पड़ा हुआ है, मरणासन्न दशा में राम 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 रह रह करके राम राम शब्द का उच्चारण कर रहा है। भगवान श्री राम ने सीता की खोज करते करते आगे जब चला तो गिरिधपति गिरिधराज को इस रूप में देखा। सुमिरत राम चरण की रेखा। अपने गोद में श्री राम ने गिरिधराज को समेट लिया। गोस्वामी तुलसीदास जी को इस झांकी पर पद की रचना करनी पड़ेगी। ऐसे राम के समान कौन प्यार करने वाला होगा? राम के समान कोई दूसरे प्यारा नहीं होता। नेह निवाहि देह तज दशरथ, कीरति अचल चलाई। दशरथ जी ने राम के वियोग में शरीर छोड़ दिया और अपनी कीर्ति अचल कीर्ति चलाई। पर उस पिता के मरते समय न राम वहां है, लक्ष्मण है, न भरत है, न शत्रुघ्न है, एक भी नहीं है। राम तो थे ही नहीं।
राजा दशरथ को मरते समय राम से भेंट नहीं हुई। ऐसे पिता से नेह निबाही देह तज दशरथ कीरति अचल चलाई, ऐसे पितु से अधिक गीध पर ममता गुण गरुआए। ऐसे पिता जिन्होंने नेह को तो निभाया और अपना अचल कीर्ति की स्थापना की, मरते समय पिता के सामने नहीं रहे, और आज राघव गीध गोद कर लीना। श्री राम ने गृद्धराज को मरना सन्न दशा में गृद्धराज को अपने गोद में लिए बैठे। श्री राम की गोद में गृद्धराज का शरीर छूटा है, कितने बड़े भाग्यशाली हैं। ऐसा कौन होगा इतना बिनु सेवा जो दर्वत दीन पर राम चरित को नाश, बिना सेवा के ही जो दीन के ऊपर द्रवीभूत हो जाता है, ऐसे राम के समान कौन होगा दूसरा। गोस्वामी तुलसीदास को कहना पड़ा, देह निवाहि देह तज दशरथ कीरति अचल चलाई, ऐसे पितु से अधिक गीध पर ममता गुण गरुआई, जानत प्रीति रीति रघुराई। खुले पैर बिना चप्पल बिना खड़ाओं बिना जूते के राम चलते थे, और चलने से चिन्ह पड़ जाते थे। तो राम के चरण चिन्ह जो होते थे वह गिरिराज को बार बार देखने को मिलता था, इसलिए उसी में उनका अनुराग था। भक्तों की अलग अलग स्थिति होती है। गिरिराज केवल राम के चरण चिन्हों के उपासक थे। आज अर्जुन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने सगुण ब्रह्म के उपासक को स्पष्ट कह दिया, वह हमारा। पर जो शर्तों, जिन शर्तों के साथ में सगुण सविशेष ब्रह्म के उपासकों को निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म के उपासक से श्रेष्ठ माना है ना, उन शर्तों को नजरअंदाज करके आप सगुण भक्त का पक्ष नहीं ले सकते हैं। प्रयास श्रद्धा से युक्त होता है, सतत युक्त होता है। उत्कृष्ट जो सात्विक श्रद्धा है, उस सात्विक श्रद्धा से युक्त हो और सतत उपासना करने वाला हो। यहाँ भक्ति और ज्ञानी आपस में लड़ते तो सच जरूर हैं, किंतु जिन शर्तों के साथ में भक्त को श्रेष्ठ भगवान ने स्वीकार किया है, उन शर्तों की पूरी करने के लिए कोई तैयार नहीं है। शास्त्रार्थ के लिए तो तैयार रहते हैं, पर जिन शर्तों के साथ सगुण ब्रह्म के उपासक को भगवान श्री कृष्ण ने गीता 12वें अध्याय के 2 श्लोक में श्रेष्ठ कहा है, उन शर्तों को पूर्ण करने के लिए तैयार नहीं। ये पूरे के पूरे अध्याय भक्ति योग नामक जो 12वां अध्याय है, कलेवर में चाहे सबसे छोटा हो किंतु सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, जिस पर विचार प्रारंभ हुआ है। सायंकाल इस पर पूरा विचार होगा। अभी समय हो गया है, इसलिए इस प्रसंग को यहीं छोड़ते हैं। फिर 3 बजे से 5 बजे तक के विचार होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।